अभी आप लोगों ने एक एस्टिमेट बना रखा होगा अपना, अगर अब यहां पर देखें तो आपने अपना यहां पर एस्टिमेटेड बना रखा होगा कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो तो टॉप 10 में हमें आना ही आना है कि नहीं? ऐसा सोच के रखते हैं। पहले तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टॉप 3 रखते हैं, और टॉप 3 भी नहीं रख के टॉप पे अपने आप को ही रखते हैं। लेकिन पहले क्या होता है कि जब शुरुआत होती है ना, जैसे है ये बात फैक्ट है बेटा कि जब कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है, जैसे अगर मान लो मैं फाउंडेशन की अगर बात कर रहा हूं, तो जब फाउंडेशन में कोई बच्चा आता है ना बेटा, तो वो पहले इस उम्मीद से आता है कि सर जी इस बार ना फर्स्ट अटेम्प्ट में 350 नंबर तो कहीं नहीं गए। शुरुआत वहीं से होती है कि सर ये 90% से कम लाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, तो 90% तो यूं मतलब 360 तो यूं रहा, यूं 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 हाथ का मैल है सर, मार्क्स की कोई चीज है सर। 96% तो हम लोग यूं ले आते थे 11th-12th में, है कि नहीं? यहाँ पे चलो 6% का डिस्काउंट दे दिया हमने, 90% रहा, है कि नहीं? तो शुरुआत हमारी वहीं से होती है 90%। शुरुआत क्या होगी बेटा वहां पर हमारी 90%। तो जब बच्चे हमारे काम न करते बेटा, जब फाउंडेशन में आते तो उसका टारगेट वही होता है कि इतना 90%। फिर उसके बाद जैसे ही आगे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, 2-4 टेस्ट होता है, थोड़ा सा पढ़ने से मोह भंग होता है, एक आध टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा मन मोह भंग हो ही जाता है कि नहीं? जैसे जब मैंने शुरुआत में टेस्ट लेना शुरू किया था तो एकदम बच्चे डेडिकेटेड, अरे राकेश सर का टेस्ट है, देंगे ही देंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन ना बनता गया, मोह भंग होता गया, है कि नहीं? तो वो जो 360 वाला टारगेट था ना बेटा, वो 90 से बोले सर जी 10% और छोड़ देते, 80% तो फिर भी बनता है अपना, है कि नहीं? तो 360 से डायरेक्ट 320 पे पहुंच जाते हैं। वो 360 से कहां पहुंच जाएंगे बेटा? 320 पे पहुंच जाएंगे। 320 पर आने के बाद जब कुछ दिन और पढ़ाई चलती है, फिर नए नए संपर्क साधते हैं दोस्तों के साथ, है कि नहीं? कुछ युगल जोड़ी बन जाते हैं, है कि नहीं? हाय है तेरे बिना जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जब ऐसी बातें होती है तो वो 80% से डायरेक्ट 60% बिना किसी हिचकिचाहट के, है कि नहीं? कि भाई सर जी अब ये 60% तो बनता है। फिर कुछ दिन पढ़ते पढ़ते जैसे ही बेटा एग्जाम फॉर्म का टाइम आता है ना, और फॉर्म भरने की बात आती है, उस टाइम तक ये डेडिकेशन जरूर होता है सर जी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास बस होना है, चाहे जो हो जाए। और जैसे ही बेटा एग्जाम के दिन आए, सर जी इस बार क्या करें, बैठ जाएं ये छोड़ दें, फॉर्म तो भर ही दिए हैं सर, पैसा चल ही गया है, तो एक बार बैठ के ही देख लेते, पास तो हो नहीं पाएंगे पर देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। तो ये डेडिकेशन होती है बच्चों की, है कि नहीं? तो मतलब एस्टिमेटेड हमारा कुछ और होता है, जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड की बात करें, एक्चुअल कुछ और होगा या नहीं होगा बेटा? शुरुआत कहां से किए थे, पहुंच कहां पे गए? तो ये जो मोह भंग होती है ना बेटा, वही यहां पर ओलिगोपोली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अपर पोर्शन मोर इलास्टिक, लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक। अपर पोर्शन मोर इलास्टिक और लोअर पोर्शन क्या होगा बेटा हमारा? लेस इलास्टिक होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी कारण से यहां पर ना प्रॉफिट का कंसीडरेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, यहां पर प्रॉफिट का कंसीडरेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट, तो हम चाहते हैं कि अगर हमने अपनी प्राइस को कम कर दिया, अगर हमने अपनी प्राइस को कम कर दिया, लोगों में डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे क्या बताएं कितना पैसा ज्यादा हम कमा सकते हैं, फील यहां तक आती है। लेकिन हमने ये सोचा कि पैसे कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी, बाकी सारे फर्म ने भी कम कर दिया, ले आ गया फील।